इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के पहले ये हुआ है क्या? इंटरसेप्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म हो गया है ना? नॉर्मल फॉर्म ये क्या होता है? This is x, this is y, तुम्हारा this is y. पूरा तुम बताओ ये कोई लाइन है। अगर आज न मिले ना समझ जाना इसका कारण क्या कल मिले नहीं कल कहा तुम्हारे साथ है तो आज अगर नहीं मिले समझ जाना ए है, ये बी है। बैग बैग सब देख के तो कैसे काटेगी भाई 12 तारीख के बाद फिर नहीं आएगी ना अभी छोड़ देगी ना हो सकता है कोई दिस देखिए क्या है नॉर्मल फॉर्मेट, क्या होता है कि अगर आपके पास ये नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, उस लाइन पे परपेंडिकुलर हो और ये आपके पास परपेंडिकुलर पी दे रखा हो, ये परपेंडिकुलर आपके पास दे रखा हो पी, और ये क्या कर रहा हो कि ये थीटा एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये एंगल कितना होगा? ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। ये जो पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो 90 माइनस थीटा होगा, ये होना चाहिए। तो अगर हमने कंसिडर किया ए बी सी डी, अब देखो इंटरसेप्ट फॉर्मेट क्या होता है, ओ ए और ओ बी अगर मालूम हो जाए तो हमें इसका इक्वेशन पता कर सकते थे। तो एन ट्रेंगल, यहाँ से आप सपोज दैट एम गिराया, तो एन ट्रेंगल ओ बी एम, ओ बी एम में मैं बात करूं तो अगर हमने बोला कि cos थीटा बताओ तो क्या होगा? cos थीटा, cos थीटा क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम ओ एम अपॉन ओ ओ बी होगा ना? यस सर। तो ओ एम जो है अपने पास ये तो पी है, और ओ बी हमें पता नहीं है। ओ बी आपको इसी चीज को फाइंड आउट करना है। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ बी इक्वल टू पी अपॉन कॉस थीटा। आप रहने दीजिए। अच्छा, इन ट्रेंगल, इसी चीज को आप बात करें, इन ट्रेंगल ओ ए एम, ओ ए की बात किया जाए तो ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला पार्ट। अगर मैं बोलूं कि ये बताइए आप कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या आप लिख सकते हैं? क्या होगा इस ट्रेंगल में, छोटे वाले ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में बात करूं तो ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, ये सामने के 90 डिग्री क्या हो जाएगा? ओ एम अपॉन ओ ए। एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो ओ एम क्या है अपने पास? पी है, एंड ओ ए अपने को पता नहीं, ओ ए फाइंड आउट करना होगा। आप मेरे को बताओ ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? एक मिनट, तो ये हो गया। यहाँ से आप देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं आप? साइन थीटा। हो चुका है क्या तुम लोगों में ये? तो P अपॉन ओ ए होगा, एंड ओ ए इज इक्वल टू P अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां से आप देखिए कि ओ ए आपको फाइंड आउट हो गया। यहां से आप देखो ओ ए फाइंड आउट हो गया है,
OB फाइंड आउट हो गया, तो OA एंड OB क्या है? OA एंड OB क्या है? ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, OA एंड OB। अगर ये दोनों पता रहे तो हम हमें पता चल सकता है क्या, ये भी इक्वेशन, ये भी का इक्वेशन। इसके प्रीवियस वाला में हमने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ा चुके हैं। तो आप देखो इक्वेशन ऑफ, इसलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB विल बी क्या हो जाएगा? x अपॉन OB, x इंटरसेप्ट, y अपॉन OA इज इक्वल टू 1 एंड हेयर x OAB क्या आया हुआ है? OB P अपॉन क्या? cos थीटा। नोट किए हैं? देखो आप, P अपॉन cos थीटा मिला है, OB आ रहा है ना, ये यहाँ रख दीजिए। फिर इसकी वैल्यू P अपॉन साइन थीटा होगा इज इक्वल टू 1 एंड हियर आप देखेंगे ये हो जाएगा x cos थीटा, ये ऊपर जाएगा P प्लस y साइन थीटा अपॉन P is equal to 1 and also we can written as x cos theta plus y sin theta is equal to P. This is the normal form of straight line. This is the normal form of straight line. ये P थीटा है, ये होगा। देखिए बैक कर रहा हूं मैं यहाँ पे। साइन थीटा इक्वल क्या लिखना है? साइन थीटा इक्वल P by OA, साइन थीटा साइन थीटा P by OA, और क्या है इसके नीचे है OA is equal to P sin थीटा। OA निकालोगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन को P से नहीं कर रहे हैं, ये येलो वाला पार्ट है वो लेंथ को डिनोट कर रहा है। आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, पढ़ाने तो ये। ठीक है, आइए। अटेंडेंस अभी कैसे बनेगा? नॉर्मल फॉर्मेट हो गया। क्वेश्चंस क्या है? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हमने बता दिया था आपको। एंगल वगैरह बताया? एंगल्स नहीं बताया इसमें? एंगल बताया था? हाँ, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स
ये क्या होता है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, दो लाइन दे रखा है, इनके बीच एंगल निकालना होगा तो क्या करोगे, यहाँ देखिए, तो ये एंगल होगा, या तो एंगल ये भी हो सकता है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, ये भी थीटा ही होगा ना, और ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। 180 को पाई माइनस थीटा बोलते हैं, ठीक है ना, आप थोड़े बड़े हो गए हैं, तो 180 नहीं कर करके हम लोग पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो आप देखा थे दो ही एंगल, अगर लाइन आपस में कट करते हैं तो दो ही एंगल होता है, एक आमने सामने का तो इक्वल हो जाता है, तो एक थीटा हुआ, दूसरा क्या हुआ, 180 माइनस थीटा हो सकता है। तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या है, कैसे करेंगे, सपोज दैट अगर आपके पास स्लोप पता हो, जैसे इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का m2 हो, तो हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी इसका एंगल बिटवीन कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा चीजों को देखते हैं। एक्चुअली इसको ऐसे देखा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। This is the x coordinate, this is the y coordinate, this is the origin, and here there are two lines, there are two lines, this line and this line, and angle between them is, this is the theta, ठीक है, and it's angle theta 1 and this is the angle theta 2, अगर ये theta 2 बना रहा होगा तब, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में बनाता है, तो ये जो टेन थीटा होता है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, टेन थीटा। तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास m जो है वे क्या है, m1 क्या है, टेन थीटा 1, ठीक है, और m2 क्या है, m2 इक्वल टू ये टेन थीटा 2, और दिस इज द एंगल बिटवीन देम, टू लाइंस के बीच का एंगल हुआ ये थीटा, तो ये आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि ये आपका ए पॉइंट पर कट कर रहा हो और ये बी पॉइंट पर कट कर रहा हो, और दिस इज द पी पॉइंट पर थीटा, तो एन ट्रेंगल ए बी सी की मैं बात करूं, एन ट्रेंगल, सॉरी पी ए बी की मैं बात करूं, आप 6-7 क्लास में पढ़ते होंगे, इन तीनों में रिलेशनशिप होगा, थीटा 1 थीटा और थीटा 2, क्या रिलेशन होगा बताइए, तो एक ट्रेंगल बन रहा है, क्या आप बताओ, हाँ, थीटा 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये हम लोग आप 9th क्लास 10th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़े होंगे चीजों को, इंटरनल एंगल का सम इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, ऐसा होता है। चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक्चुअली क्या होता है, ये एक्स और वाई एक्सिस पर ही सारा कुछ वर्क होता है, लाइन जो ये हम लोग सिंपली बनाए हुए, ये दो लाइन जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना आपको, ये दो लाइन व्हाइट दिख रहा है आपको, ये एंगल बना रहा है, तो ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो थीटा बना है, टेन थीटा बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। टेन थीटा को हम लोग स्लोप m1 बोलते हैं और m2 बोलते हैं, क्लॉकवाइज में नहीं लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में, देखिए घड़ी के विपरीत, ये क्या होता है, सम ऑफ इंटरनल, ये 6-7 8 क्लास 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री का, ये बात है। अब हमको यहाँ से क्या है, थीटा 1 थीटा 2 गिवन है, थीटा हमें फाइंड आउट करना है, यही तो है एंगल बिटवीन टू लाइन। देखिए लाइन जब कटेगा तभी तो बनेगा एंगल, एंगल कैसे बनेगा, लाइन बने कट करेगा आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एंगल्स का निर्माण होगा कहीं भी, और कहीं एंगल नहीं होता है। यहाँ से आप देखिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस पार्ट से हम लोग देखें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा क्या, ऐसा होगा, इससे इससे हम लोग निकाल सकते हैं,
ये हुआ। अब बोथ साइड क्या कीजिए, आप tan ले लीजिए, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। तो tan थीटा हमने लगा दिया, इस साइड भी हमने क्या किया, tan लगा दिया, θ2 माइनस θ1, ऐसा हमने कर दिया, दोनों साइड में tan लगा दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वे एम के फॉर्मेट में दिया रहेगा, जो क्या है लाइन का स्लोप के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ना कि θ1 θ2 दिया हुआ है। ये लाइन के जो है m1 के फॉर्मेट में दिया रहेगा और m2 के फॉर्मेट में दिया रहेगा। ये हम लोग का सारा कुछ क्या है, मेजरमेंट है, माना हुआ टर्म, ऐसा देखा जाए, इमेजिन किया हुआ टर्म। यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमने आपको शुरू स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुके हैं ट्रिकोमेट्री में, बताइए। tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1, ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखिए ये tan थीटा 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m2 है ना, इसको आप m2 लिखेंगे, इसका क्या है m1 है, यही दिया हुआ है आपके पास, और ये m1 इंटू m2। इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप एक मोड लगा कर रख देंगे, ठीक है, एक मोड लगा देंगे, तो ये tan थीटा आपको इसी फॉर्मेट में निकलता है। दैट मीन्स कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो आप चाहें तो बॉक्स में रख लें, ये हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में, 10th क्लास में नहीं, चित्र में। मोड ये माइनस से बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास एंगल दो मिलेंगे, यहाँ पर एंगल ये थीटा भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। अगर आप मोड नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं है, एक प्लस में मिलेगा एक माइनस में मिलेगा, तो आप पाई माइनस थीटा कर देंगे तभी भी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भी नहीं, आप क्वेश्चन के समय देखेंगे उस चीज को, सिर्फ आप ऐसे ही रखें, ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं ना, तो मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। अभी ब्रिज वन में वैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ कुछ हल हुआ है थोड़ा बहुत, तो आपको इस मतलब दिखाएंगे कि नॉर्मल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंटरसेप्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हो गए, पॉइंट से तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन। यहाँ तक नोट है, नोट कर करके, नोट फर्स्ट में देखेंगे कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइंस जो हैं आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, ठीक है, दैट इज थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई। तो 90 डिग्री के हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ जो कि टेन थीटा है, जो आपके पास फॉर्मूला था, तो थीटा वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो टेन 90 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, समथिंग बाई जीरो, मतलब समथिंग बाई जीरो, नॉट डिफाइंड। अच्छा, उसको लिखे जैसे समथिंग बाई जीरो को आप लिखते हैं, तो वो भी क्या होता है, अनडिफाइंड। मतलब किसी भी चीजों को आप, किसी भी संख्या को, वो भी है तो उसको अगर जीरो से आप डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो आप उस फॉर्मेट में, इस फॉर्मूले में आप रखते हैं, लग गया, इस फॉर्मूले में आप रखते हैं यूजिंग, यहाँ पर आप मोड नहीं लगा करके ऐसे ही सोचिए, यहाँ पर अगर आपने जीरो, समथिंग बाई जीरो रखा, तो ये पार्ट क्या जाएगा, समथिंग के साथ जाएगा, और ये क्या होगा, जीरो के साथ जाएगा, यही होगा ना, समथिंग बाई जीरो ये होगा ना, ये समथिंग बाई जीरो यानी कि समथिंग समथिंग, हाँ, तो वहां से आप निकालोगे तो m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -1 फॉर्मेट प्लस इसको, यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू
-1, ये आपको याद रखना है। यानी कि 2 लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हो, आपको ये याद रखना है। दूसरा, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये 2 लाइन आपस में पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। अगर एंटी पैरेलल में होगा तो पाई होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्लोप जो होगा आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, या आपका पाई भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी एंटी पैरेलल रहेगा तो ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने। ठीक है, कोई कितने बच्चे हैं, 22 प्रेजेंट है। कोई ऑनलाइन है क्या, ऑनलाइन में भी है क्या, मतलब ऑफलाइन में भी कोई है क्या कनेक्ट, कौन, आप कनेक्टेड हैं तो आप काउंट करो तो कौन कौन रोल नंबर प्रेजेंट है, उसको नोट कीजिए। 21 बच्चे हैं ना, 21। ठीक है, तो नाम आप यहाँ से चेक करो कि कौन कौन सा है, रोल नंबर जैसे है ना यहाँ पर लोग का।